हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। इसे सारणिक बोलते हैं हिंदी में। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले उसी पे बेस होकर हम लोग देखेंगे। कुछ कोई स्पेशल वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक एक्सप्रेशन या एक वैल्यू को रखता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मिलता कैसे है? इस मैट्रिक्स से मिलता है। कोई मैट्रिक्स क्या होता था? रिप्रेजेंटेशन होता था। और उसी वही जो मैट्रिक्स होती थी, अगर कोई नंबर एसोसिएटेड, कोई नंबर एक्सप्रेशन को अगर रखता है तो दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स। तो इसकी डिफिनेशन अगर मैं देखूं क्या होगी? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर होना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड to an expression or a number which is known as its determinants। ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो तो रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन वो जो नंबर रखेगी, जो एक्सप्रेशन वो रखेगा, दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स। वो एक्सप्रेशन कैसे मिलता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ ए इज ए आई इज ए, एग्जाम्पल ले लिया, क्या है? इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है यहाँ पर। ए आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए is denoted by determinant of A or this is और by this और एक कंडीशन और है। जो मेरे पास मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी को मैंने क्या किया? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। सिंबल ऐसे लिखा जाएगा इसका A11 A12 A13 फाइनली A1n A22 A21 22 23 2n, लास्ट में A N1 N2 N3 Nn। वहाँ पे mn लिखते थे, यहाँ पे n लिखेंगे। ये सिंबल क्या होगा? मॉड जैसे लगाते थे वैसे ही सिंबल होगा। इसमें पहले उसमें स्क्वायर लगाते थे, इसमें ऐसे लगेगा। मैंने दिखा भी दिया, ये सिंबल्स हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे पता चला कोई मैट्रिक्स है तो उसको कैसे हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ए इज मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ 2 ऑर्डर, ऐसे। सो इसमें क्या होगा? अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लिखना चाहूँ तो डिटरमिनेंट इसके ऊपर भी हो जाएगा,
तो ये मैट्रिक्स मेरी चेंज हो गई डिटर्मिनेंट में। अब यही कह रहा था ना कि ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। और यही जब मैट्रिक्स कोई स्पेसिफिक कोई नंबर से एसोसिएटेड हो जाए, कोई नंबर रखेगी, यानी इस मैट्रिक्स की जब कोई वैल्यू हो जाती तो वही डिटर्मिनेंट हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन एंड द मैट्रिक्स गिव्स द वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यू कैसे मिलती है। जैसे ये डिटर्मिनेंट मिल गया तो वैल्यू कैसे मिलेगी, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मेरा अगला टॉपिक होगा। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसे बोलते हैं हिंदी में सारणिक का प्रसार। या प्रसरण बोल लिखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब क्या करना है देखिए, हमें मुझे पढ़ना है कि कैसे डिटर्मिनेंट जो है एक्सपेंड करती है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ले लूँगा सबसे पहले वन, एक साइड से स्टार्ट करेंगे, एक 1 बाई ऑर्डर का है, 2 बाई ऑर्डर का है। सबसे पहले पढ़ता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे DETER लिखकर डॉट लगा दूँ, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो अलग डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, जैसे लेट ए इक्वल टू, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है AI, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा दिस इज, दैट इज इफ ए इक्वल टू AI, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट लगने से क्या हो गया, इसमें एक ही वैल्यू है इसलिए उसी को लिख दिया जाएगा। A11, ओके। तो अगर इसमें एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक ही ऑर्डर की हम बात कर रहे थे। ऐसे सेम आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 2। इसका क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए फिर वही मेरे पास मैट्रिक्स है ABCD, 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या होगा, इसको डिटर्मिनेंट में बंद कर लेंगे ABCD ऐसे। अब इसका एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन कैसे होता है, ये जो मेरे पास है ऐसे डायगोनली ऊपर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर CB को वर करेंगे, तो क्या होगा, पहले AD, देखिए हमेशा याद रखिएगा सीढ़ी चढ़ना है ऊपर को, नहीं कुछ लोग क्या करेंगे AD को नीचे लेके चले जाएंगे, नहीं, हमेशा ऐसे डायगोनली ऊपर को चढ़ना है, ठीक है। तो AD माइनस लगेगा फिर BC, यानी मैं पहले राइट से लेफ्ट में जब कॉर्नर पे सीढ़ी स्टेयर्स को मैं क्लाइम करूँगा, उसके बाद इस सेकंड जो मैं नॉन डायगोनल को चढ़ूँ, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, मिला के मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन AD माइनस BC। सो इस प्रकार में भी कह सकते हैं कि जो मेरे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स होता है, डिटर्मिनेंट, इसका आंसर क्या आता है, ऐसे कह सकते हैं इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग डायगोनल एलिमेंट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद मेरा क्वेश्चन कंडीशन नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट
ऑफ ऑर्डर 3। जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, इक्वल टू मैट्रिक्स में मेरे पास है A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, P a square matrix of order 3. Then its determinant is क्या होगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा सिंबल से A21, A22, 23, 31, 32, 33। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, देखिए एक्सपेंशन की बात यहाँ आएगी तो यहाँ पे क्या है, 3 रो हैं, R1, R2, R3, C1, C2, C3, जैसे मैट्रिक्स में होता था। तो मैं किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे एक ही के अलोंग एक्सपेंड करना है, मैं किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए कंडीशन देख करके, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, सपोज करिए मैंने एक्सपेंशन अलोंग R1 मैंने कर दिया, R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो ये A11, A12, A13। आइए करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा स्पेंड करने से, A11, जैसे मैंने फर्स्ट मुझे इसके अलाउंग कर रहा हूँ तो मैं जैसे यहाँ पहुँचूंगा A11 पर तो इसके रो कॉलम को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा रो कॉलम, ये इधर से ये ऐसे इधर से ये डिलीट हो जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा A22, A23, 32, 33। तो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा A22, 23, 32, A3, 3। अब सेकेंड एलिमेंट की बात है तो सेकेंड एलिमेंट में क्या है, उसको माइनस के साथ में रखेंगे, अल्टरनेट साइन माइनस पॉजिटिव चलता रहेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैं 1 2 को लिखूंगा, अब ये रो पूरा 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 कॉलम जो है C2 डिलीट हो जाएगा और रो डिलीट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा A22, 23, 31, 33। क्या मुझे मिलेगा A22, A23, A31, A33 प्लस A13। इसमें क्या होगा, अब जैसे A13 को लूँगा तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने, बताया अल्टरनेट चलेगा। जैसे मैंने इसको डिलीट किया क्या मिलेगा मुझे A22, A22, ये 2122, 2122, 3132। आई होप मे बी क्लियर। इसमें अब क्या करना है, अब इसमें देख रहे हैं कि ये मेरा पहले से 2/2 में आ गया था। 2/2 का जानते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऑफ डायगोनल को, तो यहाँ मुझे मिलेगा एलिमेंट A22 माइनस A2233 माइनस 3223। A12, A22, A33 माइनस A3123 प्लस A13, A21, A32 माइनस A31,
A22। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपेंड हो गई। आप कुछ नहीं करना, बस इसे को सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अगर ये एक्सपेंशन में अगर कहीं भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम भी आता है तो एक मैं अभी आगे बताऊंगा तो समझ जाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास एक मेथड और बताने का है। वो सारा एलिमेंट माइनस साइन के साथ यहाँ लिखा जाएगा, जब बाहर जैसे लिखा गया माइनस प्लस, जिसके लोअर स्क्रिप्ट का सम ऑड नंबर हो। देखो इसे यहाँ 1+1 2 इवन नंबर आ गए तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, ये 3 आया तो ये माइनस में लिखा जाएगा, ये पॉजिटिव आया तो यही पॉजिटिव। तो ये सारे क्या होंगे ऐसे जो है मेरे पास, देखो ये ना ये 2 1 है तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे देख, जिसके लोअर स्क्रिप्ट का सम क्या होगा, ऑड नंबर होगा, उन्हें मैं रिप्रेजेंट करूंगा माइनस साइन से। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए मैं बात कर रहा था एक्सपेंशन का, तो पहले एक्सपेंशन कर लेते हैं, एग्जाम्पल को एक देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल मैं लॉन्ग भी ले ले रहा हूँ, या चलिए एक छोटा भी ले लेते हैं पहले। ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का लूँ सीधे डिटरमिनेंट समझा चुका हूँ। 2 5 3 6, इसका मुझे एक्सपेंशन करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 2/2 आर्डर का सीधे मल्टीप्लाई करें डायगोनल एलिमेंट विथ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, तो जिसका आंसर आएगा -3 आ जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लूँगा 3/3 आर्डर का, 2 5 3 1 5 2 2 3 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट ही है। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले मैं 2 को ले लूँगा, मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 2 को लिया मैंने, किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 को लिया, देखिए तो जैसे ये 2 को लिया मैंने, 2 1 2 2 5 3 पूरा डिलीट हो जाएगा, केवल बचेगा क्या 5 2 3 6। तो चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, 5 3 जा 5 6 जा 30 -6। फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या होता है, ए निगेटिव साइन होता है, तो 5 बाहर कर लीजिए। इसके इनसाइड क्या देखेंगे, 5 जैसे लेंगे 5 5 3 2 5 3 गायब हो जाएगा, 1 2 2 6 होगा, तो 6 1 जा 6 -4 +3। जैसे 3 को लिखूंगा तो ये पूरा 3 2 6 और 3 5 2 पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, 1 5 2 3, तो 3 -10। यहाँ जो मुझे मिलेगा 2, इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, 24 -5 2 +3 -7। ओके, सो 48 -10 -21। अभी 21 तो 48 -31 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे 7 एंड 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ क्या आ गया 17। यही हम लोग बात कर रहे थे कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, और वही जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो वैल्यू रखती है, ठीक है, वही क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा। तो ये देखिए उस स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3/3 था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट 17, तो यही इसका क्या है डिटर्मिनेंट है। चलिए, तो एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, मुझे बताना था कि उस रो कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे मान ली मेरे पास कोई मैट्रिक्स, कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ मेरे पास 0 5 3 0 8 3 2 5 0 0। अब ऐसे लिखा हुआ है, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मुझे एक्सपेंड, इससे मैं R1 के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ, R2 R3 या C1 C2 C3, मैं किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, मैं उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ जिससे मुझे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मुझे अगर ये ट्रिक है कि अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 मिल सकते हैं, अगर तीनों जीरो मिलेगा तो ये वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जो जीरो हो जाएगी। तो इसमें कोई किसी में दो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखाई देते हैं, उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए जैसे इसमें
R3 में दिखाई दे रहा है 0 0, तो इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करिए तो क्या होगा, जिससे मैं ये लिखूंगा 5 बाहर, तो ये पूरा पूरा रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, 0 8 5 5 5 0, तो मुझे डिटर्मिनेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 5 3 3 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे आऊँगा तो 0 बाहर रहेगा तो सबको 0 कर देगा, तीसरे में आऊँगा ये भी 0 कर देगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि मुझे देखना ये चाहिए कि जो एलिमेंट बच रहा हो उसी के डायगोनल पे जो मेरे बच रहे हों डिटर्मिनेंट उसी को लिख लो, या ऐसे कर लो कि जो दो जीरोज़ हैं उसके ऊपर या नीचे जहाँ भी दो जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो, और जो एलिमेंट बच रहा है उसको बाहर लगा दो। हाँ, एक काम करना है, इसका साइन चेक कर लेना है किस प्लेस पर है, ये A31 पर है, ये है A31, तो इनका सम क्या होगा, इवन होगा, इसलिए साइन मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। चेक भी कर सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 एंड 10 माइनस 6 3 3 या 9, 10 माइनस 9, तो 4 5 इंटू 1, फाइनली आंसर इज 5। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। आंसर किसी के लॉन्ग स्पेंड करने से आ जाएगा, लेकिन उसी के लॉन्ग स्पेंड करते हैं। अभी क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे डिटर्मिनेंट्स में, अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन हम लोग जो पढ़े थे, इसमें ऑपरेशन वैसे ही लगाते हैं कि आर आई को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो ऐसे सिंबल लगाते हैं आर जे से। ओके, ये आर आई में चेंज करना चाह रहे हैं तो आर आई पहले रहेगा, फिर आर जे बाद में रहेगा। अगर आर आई से चेंज करना चाह रहे हैं तो आर आई माइनस आर जे होगा। ये बात याद रखिएगा, हमेशा जिसमें चेंज करना चाहते हैं वो पहले लिखा जाएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसके बाद इसी के साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जैसे आर आई में चेंज करना चाह रहे हैं, कैसे चेंज करना चाह रहे हैं, आर आई माइनस लेमडा आर जे करना चाह रहे हैं, या आर आई प्लस लेमडा आर जे करना चाह रहे हैं, ये सब करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारा। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ये किसके लिए कंडीशन है, ये रो के लिए है, सेम ही चीज़ कॉलम के लिए कर सकते हैं। सी आई में चेंज करना है तो सी आई को इंटरचेंज करना है तो सी जे, या सी आई को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, कैसे चेंज करना चाह रहे हैं, सी आई प्लस सी जे। कहने का सेंस ये है कि जिसमें चेंज करना चाहते हैं वो पहले रहेगा और दूसरा बाद में रहेगा, तो सारी चीज़ें ऐसे कॉलम की तरह हो जाएंगी। इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग। इसके बाद आ जाएगी आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो एक्सरसाइज आ जाएगी, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये थोड़ा समझ लेते हैं। याद होगा कि हम लोग वहाँ पे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर से, सारे एलिमेंट में हो जाता था, तो इस बात को यहाँ समझना है। सपोज करिए कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है पहले से 2 4 3 6, सॉल्व करने से क्या आएगा, ये 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, सेम आ जा रहा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 1 लिख दिया। सपोज करो कितना मिल गया मुझे, 8 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2 होगा, इट मीन्स 16 होगा। ओके, सो इसमें आइए एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे ये पहले मुझे गिवन था यहाँ, तो मैंने क्या किया कि ये मैंने सॉल्व कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। ऐसे मैंने क्या किया कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स, देखिए पहले मैट्रिक्स रहेगा तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व होकर रिजल्ट आ गया मेरे पास 32। मैंने इस तरह अरेंज कर लिया 2 टू पावर 2 8 में, तो 8 को मैंने रिप्लेस कर दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए से फिर से, तो एक मुझे रिजल्ट मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ 2 ये क्या हो गया, 2 टू पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका सेंस क्या निकल के आया कि ये चूँकि स्टार्टिंग में क्या था 2/2 ऑर्डर का था, इसलिए यहाँ से क्या हो गया, सारे रो कॉलम में से एलिमेंट बाहर आ गया। अभी देखना था, मान लीजिए कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और करके कोई के बी लिखा हुआ है, दोनों 2/2 ऑर्डर के हैं, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये k टू पावर 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
इस तरह मैं इस फॉर्म में इसको लिख लूँगा। और मल्टीप्लाई करें जो बात है कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के, लेकिन डिटरमिनेंट का किसी एक रो या कॉलम में होता है, वो भी प्रॉपर्टी में भी है, उसको आगे भी हम लोग देख लेंगे आगे, जो प्रॉपर्टी हम बताएंगे तो उसमें। इन जनरल अगर लिखना चाहें तो डिटरमिनेंट आप जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, मुझे के ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ए क्या है? ये 3/3 आर्डर का है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ जो के निकलेगा वो k⁴ टाइम्स निकलेगा एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यानी सारे रो कॉलम से निकलेगा। सेम इसी तरह देख लीजिए, अगर ये बात मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की होती तो क्या होता, मैट्रिक्स की होती तो क्या होता, तो वहाँ से एक ही एलिमेंट निकलता बाहर ना। और यहाँ से क्या होगा, इसका सेंस ही 2 का सेंस ये है कि ये 2 यहाँ से भी निकला और 2 ये यहाँ से भी निकला, तो तभी बाहर क्या हो गया, 2 हो गया। तो उसी तरह जनरली में बात करना चाहूँ तो ये डिटरमिनेंट अगर के ए है तो k² क्या होगा, 3 हो जाएगा इफ़ आर्डर 3 है। और इन जनरली अगर बात करूँ n आर्डर का है, सो k² आर्डर n एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इससे ये बात पता चल रही है कि किसी भी एलिमेंट को जब निकालते हैं डिटरमिनेंट से बाहर, तो सारे रो कॉलम से अलग अलग एलिमेंट निकलता है। यानी एक रो, सारे एक रो से एक ही एलिमेंट निकलेगा, दूसरे रो से दूसरा, तीसरे से तीसरा। ओके, या मल्टीप्लाई भी करते हैं अगर किसी कांस्टेंट से, तो किसी एक ही रो या कॉलम में होगा। ये बात प्रॉपर्टी की है भी, वहाँ क्लियर हो जाएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनता है, एक फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मेरे पास जैसे है 2 5 3 6, इधर लिखा हुआ है x 2 3 5, ऐसे कहता है फाइंड x। तो ये बहुत गलती हो जाती, करते क्या है इसमें लोग, कंपेयरिंग समझ लेते हैं। कंपेयरिंग नहीं करना है यहाँ पे, कंपेयरिंग मैट्रिक्स पे करना था। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सपेंड करके सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, 12 - 5 3 या 15, इधर होगा 5x - 6, तो इधर मिलेगा -3 + 6 = 5x, सो x = मिलेगा 3/5। ये क्वाड्रेटिक बन सकता है एक्सपेंड करने के बाद कभी कभी। तो याद रखना कैसे करना है इसको, कंपेयरिंग से नहीं करना है कि कंपेयरिंग की x के प्लेस पे 2 लिख दिए, नहीं। राइट साइड के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए, इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए, फिर दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। ये कंपेयरिंग से नहीं होगा, ये एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड में, तो अक्सर लोग मिस्टेक कर